एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आपको पूछते हैं तो आपको जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपको सिर्फ पहले तो आप ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे याद कर लेना, फिर उसके बाद आप खुद से जो भी मटेरियल डाल दोगे। लेकिन अगर पॉइंट भी लिखते हो, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे होंगे आपके पास, जो कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए इसमें। तो चलिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके सिर्फ पॉइंट्स ही मैं बताऊँगी, क्योंकि पूरा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि ये मटेरियल कौन सा आप याद करोगे, सिर्फ पॉइंट याद रखो बस। तो इसमें क्या होता है, एक तो पहला पॉइंट है हमारा, इट ऑप्टिमाइजेज ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो कि ऑप्टिमाइज ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है इसके अंदर। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर पहली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ऑप्टिमाइज जो ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्टिविटी इसके अंदर होती है, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फर्दर टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल। जो कि प्रोडक्टिविटी की वजह से आप, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है ना, वो लॉन्ग टर्म उसका गोल जो है पूरा कर सकती है। टीम स्पिरिट होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प इन कलकेटिंग द सेंस ऑफ टीम वर्क, टीम स्पिरिट एंड इंटर टीम कोलैबोरेशन। तो ये इसमें भी हेल्प करता है, टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्वालिटी, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, मोरल इमेज और प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक कुछ 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें से अगर आप पेपर में सिर्फ 8 या 9 या 10 भी करते हैं ना, तो वो भी आप जो है एक्सप्लेन अगर ज़रा सा आप कर लेंगे थोड़ा बहुत खुद से, तो सिर्फ प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ ये याद रखना कि क्या क्या है, इसके पॉइंट क्या हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी बताता है और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी। देखिए, कल्चर क्लाइमेट ये खुद ही याद रख लेना है। क्वालिटी भी बताता है, हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी है और मोरल भी है। तो इमेज भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, जो कि आपका पिछले ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आप देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। हम इसके अंदर 2 कैटेगरी इसके अंदर दी गई हैं, तो ये आपको पूछी गई थी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, दीज मेथड आर मोर पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड यूज्ड बोथ इन बेसिक स्किल ट्रेनिंग एंड इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो कि ये एक मेथड ऐसा है जो बड़ा पॉपुलर है, कॉमनली यूज़ किया जाता है बेसिक स्किल ट्रेनिंग एंड मैनेज करने में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को मैनेज करने में और स्किल बढ़ाने में, ट्रेनिंग देने में। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है। और अंडर दिस मेथड, इसके अंडर द इंडिविजुअल इज़ प्लेस्ड ऑन ए रेगुलर जॉब। इसके अंदर जो है रेगुलर जॉब करनी होती है। और एंड टफ द स्किल नेसेसरली फॉर दैट जॉब। तो टफ स्किल जो होती हैं ज़रूरी होती है जॉब के लिए। द ट्रेन लर्न्स अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ ए क्वालिफाइड वर्कर। जो कि इंस्ट्रक्शन उसकी माननी होती है, जो क्वालिफाई वर्कर होता है, जो ऊपर उनके सुपरविज़न जो एक गाइडेंस देता है, तो उसके जो है वर्कर को जो है सारी इंस्ट्रक्शन माननी होती है। जो एक बड़ा उनके ऊपर बॉस कह सकते हो बैठा होता है, उसकी जो है सारी बातें उसको माननी होती है, उनके गाइडलाइंस के अंदर ही काम करना होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एबिलिटी कैन टेक प्लेस ऑन द जॉब। तो ये एक एबिलिटीज़ टेक प्लेस करती हैं ऑन द जॉब में। द बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब, इसका एक बेनिफिट ये है कि ट्रेनिंग इज़ दैट द एम्प्लॉय लर्न एज ही शी इज़ वर्किंग ऑन द जॉब, दस द वर्क आवर आर नॉट लॉस्ट एंड द एम्प्लॉय लर्न फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर और colleagues in a natural work setup. As such, on the job training does not involve much of a preparation and it is also cost effective through
That disadvantage can be that there could be error and even accident, and this needs to be taken care of, especially if machinery is involved. तो मशीनरी इसमें जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो कि इसमें एक डिसएडवांटेज है इसकी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन बी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग, तो ये एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग होती है। अब इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स ऑन द जॉब के अंदर पॉइंट्स जो पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे, थोड़ा सा मीनिंग इसका लिख लेना ऊपर से। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर द ट्रेनिंग, प्रिपेयर करता है लर्नर को ट्रेनिंग के लिए। और एक्सप्लेनिंग हिम हर द रेवेलेंस ऑफ द ट्रेनिंग, पुटिंग हिम हर एट एज कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो एक प्रिपेयर करता है एक लर्नर को एक अच्छी तरह से, मतलब उसको ट्रेन करता है। और अब सेकंड नंबर पे पॉइंट है हमारा प्रेजेंटिंग द ऑपरेशन, दैट इज़ बाय एक्सप्लेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी और क्वांटिटी को बताता है, इम्प्रूवमेंट करता है। एक्सप्लेनिंग ईच सेटअप टू द एम्प्लॉयज़, एनकरेजिंग हिम हर टू वर्क एट स्लो पेस, फोकस ऑन डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द वर्क एक्टिविटी एट सो ऑन, फोकस करता है जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर उसको डेवलप करने में, मतलब फोकस करता है उन्हीं चीज़ों पे। ट्राइंग आउट कैन आल्सो बी एनकरेज्ड, ट्राई करता है एनकरेज में, बाय हेल्पिंग द एम्प्लॉय कैरी आउट द जॉब एट द स्लो pace leading to gradual increase in his या her skill and spread, providing feedback and so on। फिर है हमारा following up with the employees after ही या शी, मतलब मेल या फीमेल का, seem to have gained the skill to carry out the job, gradually decrease supervision but providing help in case of any difficulty, provide positive feedback and reinforcement when job is well done, जब अच्छे से जॉब हो रही होती है तो फीडबैक पॉजिटिव आता है। दिस मैथड इंक्लूड द फॉलोइंग, जो कि ये इस मेथड को इंक्लूड किस चीज़ से किया जाता है, किस किस वजह से जो ये होता है, कहाँ, जॉब रोटेशन, जो कि जॉब रोटेशन होती रहती है तो उस वजह से ये हेल्प होती रहती है, जॉब रोटेशन। फिर है कोचिंग की वजह से, जो कोच होता है हमारा ट्रेन करता रहता है। जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक और टीम असेसमेंट, जो कि टीम जो है उसका उनका जो मतलब टीम असाइनमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें जो है इंक्लूड ये मेथड इसके अंदर आता है। फिर है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो ये आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो आपको अगर आप दोनों पूछे तो आपको ऐसे तो 4 पेज का बन जाता, आपने पॉइंट से अगर याद लिखने हैं आपको 3 पेज का लिखना है ये आंसर, क्योंकि 2 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इन दिस मैथड ट्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब and is made to learn the information that is related to the job. Here the trains are not disturbing by the job requirement as in on the job training method, जो कि ट्रेनर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट को और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को। Therefore they can concentrate on the learning and get trained before starting the job। ये कॉन्सेंट्रेट सिर्फ करते हैं लर्निंग पे और ट्रेन बिफोर मतलब पहले स्टार्टिंग से पहले जो है जॉब पे ध्यान देते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एबिलिटीज़ कैन टेक प्लेस ऑफ द जॉब, जो कि डेवलपमेंट जो एम्प्लॉयज़ की होती है एबिलिटीज़ टेक प्लेस कब लेती है, ऑफ द जॉब के अंदर और अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस ऑफ द एम्प्लॉय। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज़ इफेक्टिव व्हेन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ एज द मशीनरी, जो कि मशीनरी होती है, रॉ मटेरियल इन्वॉल्व इज़ कॉस्टली एंड
there cannot be any wastage and also the possibilities of any error or accident need to be feed. So when the training is held away from the work place, the employee is in better position to focus and can also receive exposure टू थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड इनोवेटिव आइडियाज़। तो यहाँ तक आप देख लेना इसका मीनिंग थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद इसके जो मेथड पार्ट जो इसके मेथड्स हैं, मेथड क्या है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होती है, इन दिस मेथड द रियल वर्क सेटिंग इन स्टिमुलेटेड द फाइल एंड इक्विपमेंट, जो फाइल और इक्विपमेंट होती है वो यूज्ड इन एक्चुअल वर्क सिचुएशन आर आल्सो यूज्ड हियर। ये फाइल और इक्विपमेंट जो है आल्सो मतलब इधर यूज़ की जाती है, और लेटर द स्किल लर्न इन द स्टिमुलेटेड सेटअप आर यूज्ड इन एक्चुअल जॉब। द केस मेथड, इसके अंदर केस मेथड होता है, इसका जो केस मेथड होता है, हियर द जॉब सिचुएशन इज प्रेजेंटेड ऑन द पेपर प्रेजेंट होता है, और द ग्रुप ऑफ ट्रेन आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम एंड ऑफर सॉल्यूशन। हियर ट्रेन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड रिसीव फीडबैक ऑन वन अनदर परफॉर्मेंस। द इंसिडेंट मेथड, दिस इज़ सिमिलर टू द केस मेथड, ये एक केस मेथड से सिमिलर है, और इन दिस मेथड ट्रेन ओनली गेट नो द आउटलाइन ऑफ ए पर्टिकुलर इंसिडेंट। द trains have an interaction with the trainer and seek information on the incident by asking question. After seeking adequate information, trains attempt to solve the problem। तो ये आपके पॉइंट द इंसिडेंट मेथड हो गया। रोल प्लेइंग हो गया, जो कि रोल प्लेइंग भी आपको पॉइंट्स याद करने हैं। दिस मेथड इज़ द ह्यूमन इंटरेक्शन दैट इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशन। फिर experiential exercise, the technique incorporate element of both case study and role playing। trains examine their response first as individual, examine करता है पहले जो है individual है, then with the member of their own group or team, and finally with larger group and with the trainer। conference or discussion, तो दिस इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गिव आइडियाज़, ये इन्वॉल्व होता है जो कि आइडियाज़ देता है। एग्जामिन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच हेल्प द ट्रेन टू इम्प्रूव हिज जॉब परफॉर्मेंस। प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ द पॉपुलर मेथड ऑफ रिसेंट टाइम, ये एक पॉपुलर मेथड हो गया रिसेंट टाइम से। इन द सब्जेक्ट मैटर विच हैज़ टू बी लर्न इन इज प्रेजेंटेड इन अ सीरीज ऑफ केयरफुली प्लान्ड sequential unit। These units are arranged from simple to complex level of instruction। This train goes through these units by answering question or filling the blanks। तो in other techniques of the job development, arrestly training, straight lecture and so on। तो ये आपका जो है ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बेनिफिट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि फ़ायदे क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यहाँ से इस आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, द एम्प्लॉय बिकम बेटर अवेयर अबाउट, मेल हो या फीमेल, ऑन सेल्फ। यहाँ के इसके अंदर क्या होता है, जो कि एम्प्लॉय होता है वो बेटर अवेयर मतलब अच्छे से जो है अवेयर हो जाता है, ऑन सेल्फ को जो है ये मतलब इम्प्रूव हो रहा होता है, और हर परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो कि उसकी जो है अवेयर हो जाती है, मतलब वो इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप किसी को भी अप्रेज करते हो या वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रेजल मिल रहा है, तो उससे जो है वो एकदम मोटिवेट होता है। नेसेसरली स्टेप और मेजर कैन देन बी टेकन बाय हिम हर इन ऑर्डर एनहेंस द स्ट्रेंथ एंड डील विद वीकनेस, जो कि वो खुद को इम्प्रूव करता है। द सेकेंड पॉइंट है, द एम्प्लॉय आल्सो डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग। एम्प्लॉय जो है वो हमेशा जो है डेवलप होने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है, खुद को जो है डेवलप करता है, और चाहे लड़का हो या लड़की, ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम, ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उससे हो जाती है। तो शी या ही
can plan about the way these expectations may be met. Performance appraisal can lead to high motivation, better job satisfaction and self कॉन्सेप्ट। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो क्या करती है, लीड करती है, जो जो एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेट करती है बेटर जॉब के लिए। वो अच्छे से जो है जॉब करता है, सर्टिफिकेशन उसको सर्टिफिकेशन मिलती है उसको, मतलब वो खुश हो जाता है इससे, और सेल्फ मतलब उसको कॉन्सेप्ट जो है उसको कॉन्फिडेंट आता है खुद पे, और वो अच्छे से काम और करता है। अगर कोई शाबाशी उसको देता है तो वो एक अच्छे से खुद को इम्प्रूव करता है, जो उसकी कमी होती है उसको भी जो करने की कोशिश करता है, दूर करने की, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉय एंड देयर इमीडिएट सुपरविजन एंड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम एंड वे टू ओवरकम दैम। फिफ्थ पॉइंट है, इट आल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ये हमेशा जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर द एम्प्लॉय को जो है प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड करवाता है टू एक्सप्रेस एंड डिस्कस देयर इंस्पिरेशन एंड कैरियर गोल। वो जो कि उसके जो बातें सुन सके, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके जो एम्प्लॉय के काम के रिलेटेड जो उसके गोल हैं वो उसके सुनता है। द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट फ्रॉम परफॉर्मेंस अप्रेजल एज दे can identify the strength and weakness of their employee, and on the basis of performance appraisal result decision may be taken with regard to promote a demotion and transfer to in the organization। तो सूटेबल ट्रेनिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सूटेबल ट्रेनिंग, मतलब जो प्रोग्राम ट्रेनिंग के करियर के प्रोग्राम जो जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर जो है, मतलब उसकी वजह से जो है किए जाते हैं, बेस्ड मतलब उसके बेस पे। विद सूटेबल फीडबैक मिलता है कन्वे टू द एम्प्लॉय द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि मेथड क्या है मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो पहला मेथड है हमारा ट्रेडिशन मेथड, जो कि ट्रेडिशन मेथड जिसके अंदर जो है स्टेट रैंकिंग मेथड आता है, पेयर्ड कंप्रेशन टेक्निक आता है, मैन टू मैन कंप्रेशन मेथड आता है, और ग्रेडिंग आता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद जो है मॉडर्न मेथड आता है। पहला था क्या हमारा ट्रेडिशन मेथड। अगर आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशन मेथड के बारे में बताओ, तो आपको जो ये पॉइंट्स हैं, स्टेटिंग रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक, किया जाता है जो मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड, कंपेयर किया जाता है मैन टू मैन, ग्रेडिंग और फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, फिर है मॉडर्न मेथड। अब एक तो ट्रेडिशनल मेथड था, उसको अलग से भी पूछा जाता है, पहले तो ये बता दूँ मैं आपको। फिर मॉडर्न मेथड जो है, मॉडर्न मेथड के अंदर जो है असेसमेंट सेंचुरीज आती है, और 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया गया है, मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव MBO, मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव, ये इसका पॉइंट है। बिहेवियरली एंड कोर्स रेटिंग स्केल BARS, तो ये इसका फोर्थ है। तो ये इसके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ पॉइंट्स याद रखना, और खुद से भी बना सकते हो। इतना टाइम नहीं है आपको इतना बड़ा भी लिखने को, क्योंकि 2 घंटे कुल दिए जाएंगे करने को, तो कहाँ से करोगे। पॉइंट्स याद रखना बस, और ये भी अगर आ जाता तो आप यहाँ से देख लेना। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कॉग्निटिव मेथड को मतलब कॉग्निटिव मेथड से क्वेश्चन आया था, कि वो भी मतलब पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में।
तो कॉग्निटिव मेथड क्या होता है, तो किस तरह से किया जाता है, तो ये चलिए हम देखते हैं। कॉग्निटिव मेथड आर मोर ऑफ गिविंग थियोरेटिकल ट्रेनिंग टू द ट्रेन्स। तो कॉग्निटिव मेथड की वजह से जो ये क्या थियोरेटिकल ट्रेनिंग टू द ट्रेनीज देता है। और द वेरियस मेथड अंडर कॉग्निटिव अप्रोच प्रोवाइड द रूल फॉर हाउ टू डू समथिंग, रिटर्न आर वर्बल इंफॉर्मेशन, डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप एमंग कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। तो इसके जो कुछ वेरियस मेथड हैं, इसके अंदर भी इसके खुद के भी कॉग्निटिव अप्रोच के मेथड हैं जो कि लेक्चर के थ्रू किया जाता है। एक लेक्चर हो गया, जैसे लेक्चर के थ्रू किया जाता है, और डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू किया जाता है, और डिस्कशन के थ्रू होता है, और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की जाती है इसके अंदर ही, और इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम होता है, एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये इसके जो कुछ पॉइंट है, और वर्चुअल रियलिटी होती है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स थे, इसके अंदर ही आते हैं। तो ये आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं यहाँ से। तो ये कॉग्निटिव का जो मेथड अगर आपको पूछते हैं तो आपको ये पॉइंट वाइज जो है याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे लेक्चर है, लेक्चर का आप पॉइंट खुद भी कुछ भी लिख देना, बना देना खुद से। तो डेमोन्स्ट्रेशन बता देना, और डिस्कशन बता देना। इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है इसका पॉइंट है, तो ये भी थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देना। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो PI इसको बोलते हैं, और वर्चुअल रियलिटी। तो अगर आपको बिहेवियरल मेथड से भी अगर कुछ आ जाता है तो यहाँ पे इसको गेम एंड सिमुलेशन लिखना होता है। बिहेवियर मॉडलिंग कह सकते हो इसके अंदर आता है। बिजनेस गेम्स आती हैं, केस स्टडी आती है, इन बास्केट टेक्निक आती है, और रोल प्ले आता है। तो इसके जो ये पॉइंट्स हैं, रोल प्ले के अंदर ही कुछ रोल प्ले के खुद के भी पॉइंट हैं। अगर रोल प्ले है, मल्टीपल रोल प्ले, सिंगल रोल प्ले, और रोल रोटेशन। और फिर डी जो था इसका स्पॉन्टेनियस रोल प्ले आता है। तो ये कुछ इसके बिहेवियरल का है और कॉग्निटिव का है। तो ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और पिछले ईयर में भी पूछे थे। तो क्या पता इस बार भी कुछ ना कुछ आ जाए इसमें से। तो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।